श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 124। हमने पिछले कथा विभाग में कामदेव की जब इच्छा पूर्ति नहीं हुई तब उसके मन में क्रोध किस तरह से निर्माण हुआ, उस क्रोध के अधीन जाकर उसकी मति किस तरह से भ्रष्ट हुई और उसके पश्चात उसने महादेव पर 5 फूलों के बाण जो छोड़े हैं, जिसके कारण महादेव क्षुब्ध हुए और अपनी तीसरी आंख से उन्होंने कामदेव को जला दिया। कामदेव के समाप्ति के साथ ही समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। समस्त देवता अत्यंत भयभीत हो गए और असुरों के मन में स्वर्ग को पाने के कारण एक आनंद की लहर उमड़ पड़ी। योगी निष्कंटक हो गए और समस्त सृष्टि अपने नीति के मार्ग पर पुनस्थ मार्गोत्क्रमण करने लगी। लेकिन जिसने अपना पति खोया है, ऐसी रति रोते रोते महादेव के पास आकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे कि कामदेव के सिवा मेरा क्या स्थान है। हे प्रभु, आप ही मुझे अब इस संकट के घड़ी में मार्गदर्शन कीजिए। तब महादेव जी ने कामदेव को पुनश्च शरीर कब प्राप्त होगा, इसकी कथा उसे सुनाई, उसका समाधान किया। आइए उस कथा विभाग का हम गायन करें। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महा महिभारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए केहि हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। सकल सुरन के हृदय शंकर परमऊ छाहु, निज नयन नि देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, महादेव के क्रोध के सामने कामदेव जलकर भस्मसात हो गया है और उसके कारण स्वाभाविक उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखी मन से विलाप करते हुए शिवजी के पास आती है। शिवजी जैसे शीघ्र संतापी है वैसे अवढ़र दानी भी है।
वह करुणा रूप है, करुणा अवतार है। मेरे श्री महाराज कहते थे कि मुझ में अगर कोई दोष है तो केवल इतना ही कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। जब रति की यह असहायता महादेव ने देखी तो शायद वह भी मन में सोचते होंगे कि कामदेव ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है, लेकिन हो यही सोई जो राम रची राखा। अब इस बात की सोच करके क्या फायदा कि कामदेव को इतना बड़ा दंड देना चाहिए या नहीं। हां, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं रति का समाधान कर सकता हूं, और रति के समाधान के कारण महादेव जी, जो अभी तक समाधि में से कुछ नहीं बोले थे, देखिए हमने अभी तक जितना चरित्र देखा, सती के त्याग के पश्चात महादेव जी का शायद यह प्रथम प्रकट संवाद है। बीच में जो महादेव और प्रभु रामचंद्र का संवाद है वह हृदयस्थ संवाद है, लेकिन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक तत्व का दूसरे तत्व से प्रकट संवाद, यह हमें अब महादेव और रति के द्वारा दिखाई देता है। ऐसे महादेव जी ने रति को समाधान देने के प्रति अपने वाणी का उच्चारण किया है। देखिए, यह कितनी सुंदर बात है कि हम कई व्रत निभाते हैं, कई बार हम मौन निभाते हैं, लेकिन ऐसे मौन से कभी कभी हम लोगों का दिल बड़ा दुखाते हैं। ऐसे व्रत किस काम के, जिसके द्वारा किसी के हृदय के ईश्वर को हम दुखाएं, उसके मन को हम दुखाएं। तो कई बार सद्गुरु तत्व, प्रेम, शरणागति, समर्पण, इन निष्काम भावनाओं के सामने अपने कठिन से कठिन व्रत छोड़ देते हैं। महादेव ने भी अपने मौन को छोड़ दिया। जो कामदेव उससे करवाना चाहता था वो रति के 2 आंसुओं ने कर दिया, क्योंकि यह अवढर धानी किसी का दुख नहीं देख सकता, वो करुणा अवतार है। और इसलिए मेरे महादेव ने रति को समझाते हुए कहा, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। रति, कामदेव मरा नहीं है, कामदेव मर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस सृष्टि का एक तत्व हूं, इस सृष्टि का मैं नायक हूं, मुझ पर बड़ा उत्तरदायित्व है। इस सृष्टि से अगर कामदेव चला जाए तो इस सृष्टि में किसी को जीने की उम्मीद ही नहीं बचेगी, मैं जानता हूं। लेकिन अब कामदेव एक देशीय न होते हुए चैतन्य रूप रहेगा, अनंग रहेगा, उसे अपना देह नहीं रहेगा। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि। अब वह इस चैतन्य रूप में वह सबको व्याप्त करते हुए अपने इस गुणधर्म के आधार से लोगों को उत्तम जीवन जीने की कला भी सिखाएगा, और जो अविवेकी होगा उसकी दुर्गति भी यह कामदेव ही करेगा। लोगों के मन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस विवेक का निरंतर स्मरण इस कामदेव के चैतन्य रूप अवस्था से होने वाला है। तो रति, कामदेव जीवंत है, सिर्फ चैतन्य रूप में है, वो मरा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक स्त्री के भूमिका में, एक पत्नी की भूमिका में आप तो उसे बिल्कुल वैसा ही देखना चाहोगी, लेकिन फिलहाल यह असंभव है। मैं ये नहीं कहता कि यह नामुमकिन है, यह केवल कुछ काल गणति तक कामदेव अपना देह नहीं धारण कर पाएगा। अगर तुम जानना चाहती हो कि कामदेव पुनश्च आपको शरीर रूप में कब प्राप्त होंगे, तो सुनो, जब जदुबंस कृष्ण अवतारा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो ऐसे श्री कृष्ण के घर उनका सुपुत्र बन के कामदेव
जन्म लेगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। देखिए नाम भी कैसा है, कोई भी अक्षर सीधा नहीं है, हर अक्षर जोड़ाक्षर है। प्रद्युम्न। इस प्रद्युम्न के रूप में मैं कामदेव पुनश्च जीवित होकर उसको एक शरीर दूंगा और यह शरीर श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित है। परम पुण्यवान ऐसा यह बालक होगा। लेकिन इस बालक का जीवन बड़ा विचित्र होगा, बड़ा विचित्र। उसकी और आपकी भेंट पति पत्नी के रूप में नहीं, लेकिन एक अलग रूप में आपको मिलेगी। श्री कृष्ण के घर में इसका जन्म होता है ही एक राक्षस इसका अपहरण कर लेगा जब प्रद्युम्न केवल 10 दिन का होगा। और अपहरण करते वक्त आकाश मार्ग से जाते हुए वह बच्चा उसके हाथ से गिर जाएगा सीधा समुंदर में। समुंदर में गिरते गिरते एक मछली उसे निगल लेगी, बड़ी मछली है, वह उसे निगल लेगी। वह बच्चा, वह सुपुत्र उस मछली के पेट में जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह मछली मछुआरों के जाल में फंस जाएगी। वह मछुआरे सोचेंगे कि यह इतनी सुंदर बड़ी मछली हम अपने राजा को भेंट करें ताकि उससे राजा प्रसन्न हो जाए। तो वह राजा वही था जिसने उसका अपहरण किया था। शंबासुर शायद उसका नाम था। तो उसके घर में यह मछली लाई गई। जब रसोई में इस मछली को काटा गया तो उसमें से यह सुंदर बच्चा निकला। और तब राजा को कोई जाके बताने ही वाला था, तब देवर्षि नारद आ गए, सबका समाधान किया। और वहां पे जो रसोई करने वाला था उसकी पत्नी मायावती के हाथ में यह बच्चा सौंप दिया, और यह मायावती रति आप होगी। और कामदेव को आपको एक बच्चे के रूप में संभालना होगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। और आगे जाके यह कथा बहुत दूर से घूम कर आती है। फिर प्रद्युम्न बड़ा होकर उस राक्षस को मारता है, फिर पुनश्च वह श्री कृष्ण के घर आते हैं वगैरह वगैरह। और फिर आखिर में प्रद्युम्न का भी वही संवार होता है जहां पे यादवों का संवार हुआ था। नाथ भागवत के 31वें अध्याय में वो बहुत ही रोमांचित करने वाला प्रसंग, उसी में प्रद्युम्न का भी निधन हो जाता है। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो न मोरा। यह सब भविष्य मैं आपको बता रहा हूं। आप शायद विश्वास रखो ना रखो, लेकिन मेरा काम है अनुकंपा के साथ आपको आगे का भविष्य बताओ। जो विधि लिखित है वो बदल नहीं सकता। बचनु अन्यथा हो न मोरा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। और मैंने कहा है आपको, कामदेव मरे नहीं हैं, कामदेव अनंग हुए हैं। तो आप उनका स्मरण करेंगे तो आपको उनके अस्तित्व का एहसास हो सकता है। रति को इस तरह से कथानक सुनाकर उसका महादेव जी ने समाधान कर दिया। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। इस वाणी में ऐसी ताकत थी कि इस वाणी को सुनते ही रति का पूर्ण समाधान हो गया। और ऐसी रति फिर समाधान पूर्वक अपने लोक लौट जाती है। गोस्वामी जी कहते यह कथा मैंने आपको सुनाई कि महादेव को कामदेव जी का यह तीसरे नेत्र के द्वारा भस्मसात किया हुआ प्रसंग, उसके पश्चात रति का समाधान। और अब आप वह प्रसंग सुनिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि महादेव जी को देवताओं ने विनती की थी कि आप कृपा करके महादेव जी को समाधि में से क्षोभ लाकर जागृत कीजिए। कथा अपर अब कहूं बखानी। तो देवता केवल कमेंट्री जैसा इस समस्त प्रसंग को दूर से देख रहे थे। हम देखते हैं ना, रास्ते पर भी किसी का अगर झगड़ा चले तो देखने वाले हजारों रहते हैं,
कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई जाएगा नहीं उनके बीच में, कोई कहेगा नहीं कि भैया मत झगड़ो। सब लोग उस द्वंद्व का आनंद लेंगे, फोटो बनाएंगे उनके। देवता भी बिल्कुल कामदेव के इस शौर्य को दूर से देख रहे हैं, इतने दूर से देख रहे हैं कि ताकि महादेव क्षोभ करके हमें भी न जला दें। तो ऐसे देवताओं ने जब यह सुना कि कामदेव ने अपना कार्य किया है, कामदेव ने महादेव जी को जागृत किया है, उनके मन में क्षोभ निर्माण किया है, और हाँ, उसके बदले में उसको जला दिया गया, वो ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे ही देवताओं ने सुना कि कार्य पूरा हुआ है, वह कोई रति की सांत्वना करने नहीं गए, ना वह तुरंत महादेव के पास जाके चरणों में गिर पड़े। वह तो निकल गए, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। वो तो सीधा वैकुंठ निकल गए। वैकुंठ में भी क्यों निकल गए, स्वर्ग में क्यों नहीं गए? क्योंकि महादेव जी के तीसरे आंख की यह ज्वाला शायद वैकुंठ में न पहुंचे, और अगर पहुंचे तो भी उसके चंदन के शीतलता में यह अग्नि हमें जलाए ना। तो यह एक शेल्टर था, एक सुरक्षा देख रहे थे देवता अपने स्वयं के लिए। और वहां जाके उन्होंने ब्रह्मदेव को यह सब पुरुषार्थ सुनाया कि हमने देखो किस तरह से कामदेव के द्वारा यह कार्य करके लिया। तो ब्रह्मदेव ने जब यह देवताओं की सब कारागिरी सुनी तो वह विष्णु के साथ निकल पड़े, क्योंकि ब्रह्मदेव भी डर रहे हैं शायद कि अगर मैं महादेव के सामने जाऊं और अगर उसे पता चले कि कामदेव को देवताओं ने भेजा था, और फिर वो सोचे, रिवाइंड करके देखे, और जब जाने कि देवताओं को यह आइडिया या कल्पना ब्रह्मदेव ने दी थी, तो मेरा भी शायद वही हाल होगा जो कामदेव का हुआ है। इसलिए शायद ब्रह्मदेव विष्णु जी के साथ पधारे हैं महादेव के पास। सब असुर विष्णु बिरंची समेता। देखिए, ऐसे आपको हमारे स्कूल के दिन याद है जब मैडम बॉयकॉट करती थी कि जब तक मुझे ये बताएगा नहीं कि ये शरारत किसने की, मैं आपकी क्लास ही नहीं लूंगी, ऐसा करके वो क्लास से निकल जाती थी। फिर उन्हें मनाने के लिए अकेला कोई नहीं जाता था, 10-15 बच्चे साथ में जाते थे, और फिर मैडम प्लीज छोड़िए ना मैडम, ऐसा करके जिसने की है शरारत उसे भी ढक देते थे, और कैसा भी करके अपने मैडम को मना लेते थे। तो ये देवताओं की भी यही आदत है। सब असुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। गोस्वामी जी कितने सुंदर शब्दों का चयन करते, देखिए तो सही कि यहां पे डर है, देवताओं में डर है, ब्रह्मदेव में डर है। वह विष्णु को सामने लेके ढाल की तरह आगे बढ़े, क्योंकि वह जानते हैं कि हर अगर किसी के सामने डरता है तो वह केवल हरि के सामने डरता है। डर नहीं है, यह प्रेम है। इस प्रेम के कारण वह अपने जुबान को कड़वाहट नहीं लाता। तो इसलिए विष्णु को सामने करके उसके पीछे ब्रह्मादेव और उसके पीछे समस्त देवता महादेव को मिलने के लिए चले हैं। विष्णु भी शायद सोचते होंगे कि आज तक तो ऐसा कभी मौका नहीं आया कि ब्रह्मदेव तो स्वयं सब कार्य करने में सक्षम है, आज पता नहीं मुझे क्यों उठा लिया है। और जैसे ही महादेव जी ने इन समस्त देवताओं को आते हुए देखा, तब महादेव जी उनकी तरफ देख रहे हैं, और फिर सर्वप्रथम विष्णु ने उनकी स्तुति की। स्तुति माने अभिषेक, रुद्र के ऊपर इन शब्दों के अभिषेक के द्वारा उसे शीतलता उन्होंने प्रदान की है। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, अलग अलग प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। और मेरा महादेव ये करुणा निधान इन स्तुतियों के द्वारा शांत हो जाता है। देखिए, महादेव को स्तुति अत्यंत प्रिय है।
अगर आपसे कोई भी अपराध होता है और अगर आपको उसका सही में पश्चाताप होता है और अगर आप अपने आप को इस भावना से समर्पित करने के लिए तैयार है कि मैं है प्रभु, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा, बस मुझे इस पाप से आप छुटकारा दीजिए, तो एक ही मार्ग है, आप महादेव जी की स्तुति कीजिए। कैसे भी कीजिए, महामृत्युंजय जाप के साथ कीजिए, रुद्र पढ़कर कीजिए या रुद्राष्टक पढ़ के कीजिए, शिव महिम्न स्तोत्र गाकर कीजिए या शिव पंचक स्तोत्र गाकर कीजिए। जिस स्तोत्र से आपको आनंद मिले, समाधान मिले, जिससे आपकी वाणी पवित्र हो जाए, ऐसे कौन से भी स्तोत्र के द्वारा आप महादेव जी की स्तुति कीजिए और उसे अपने इस भूल की कबूली दे दीजिए। महादेव इतने होने के पश्चात भी आप पर क्रोध नहीं करेंगे। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए हैं और शिव जी देवताओं की अवस्था जानते हैं। उनके मन में डर है क्योंकि वही है जिन्होंने कामदेव को आगे करके मुझे समाधि से जागरूक किया, और यह भी मैं जानता हूं कि इसके पीछे ब्रह्मदेव है। लेकिन महादेव ने कितना सुंदर प्रश्न किया है। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहहु अमर आए के ही हेतु। यह चौपाई में जो गोस्वामी जी के जो शब्द चयन हमें मुझे विशेष प्रसन्नता दे रहे। वैसे तो हर चौपाई, हर शब्द चयन उतना ही उत्कृष्ट है, लेकिन पता नहीं आज इन शब्दों में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, उन्होंने देवताओं को किस नाम से पुकारा है? अमर। देवता डर डर के महादेव के पास आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महादेव त्रिकालज्ञ है। वह तुरंत अपनी गलती पकड़ लेंगे कि कामदेव को आपने भेजा था, ब्रह्मदेव आपने भेजा था, तो तीसरी आंख खोलने में उसे कितना क्षण लगेगा और हम जाएं तो कहां जाएं। ठीक है, विष्णु हमारे सामने है, लेकिन विष्णु भगवान भी महादेव के ही आज्ञा में है। अगर विष्णु जी को कहा जाए कि आप लौट जाइए, इन देवताओं से मैं निपट लेता हूं, तो शायद हमें भी वही दाह सहन करना पड़ेगा जो कामदेव को सहना पड़ा है। लेकिन महादेव जी ने जैसी उनकी स्तुति सुनी और उसने देखा कि उनके मन में डर है, इनके मन में क्षोभ है, एक दंभ लेकर वो मेरे पास आए हैं, लेकिन क्या करूं, इनकी स्तुति, इनका गायन और इनके साथ आया हुआ मेरा हरि, इसके लिए महादेव जी ने तुरंत उन्हें अमर कह के पुकारा कि डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जबकि आपका अपराध तो कामदेव से भी बड़ा है। कामदेव ने एग्जीक्यूशन किया है, लेकिन कॉन्स्पिरसी आप लोगों ने की है, तो आप उससे भी ज्यादा अपराधी हो। लेकिन आप हरि को लेकर आए हो, तो उसके ढाल के पीछे आप छिपे बैठे हो। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि आप भय से मुक्त होकर मुझसे बात करें। आप अमर हो। चलो, आपको मैंने शब्द दे दिया, कहहु अमर आए के ही हेतु। अमर यह शब्द तो हम देवताओं के लिए इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि वो निरंतर स्वर्ग में अमृत का प्राशन करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक प्रदीर्घ काल तक अमरत्व प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं का दूसरा नाम है अमर। कहहु अमर आए के ही हेतु। और इसमें एक सुंदर प्रश्न भी किया है। कृपा सागर शिव जी कहते हैं कि हे देवताओं, बताओ आप किस कारण यहां पर आए हो। सीधा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा। किस कारण आए हो? इसके पहले तो कभी आए नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी ज्ञान मांगा नहीं, कभी भक्ति मांगी नहीं। आप तो केवल भोग के भक्त हो और भोग तो मेरे पास है नहीं। तो किस लिए आए हो मेरे पास? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। शायद आप देवता हो स्वर्ग के, आपके पास बड़ी संपदा हो, भोग हो, सुख हो, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो फकीर आदमी हूं।
बिल्कुल निष्काम बैठा हूं यहां पे, तो वैसे आपकी और मेरी भेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आप यहां तक आए हो तो इसलिए मेरा पूछने का कर्तव्य है कि कहूं अमर आए के ही है, तो क्यों आए हो? तब देवताओं के स्वामी ब्रह्मदेव सामने आकर महादेव जी के सामने अपने हाथ जोड़कर उसे कहते हैं, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आपको हम क्या कहे मुख से। देखो, कामदेव जल गया, विश्व में बड़ी दुविधा हुई, मैं सब जानता हूं, रति को बड़ा कष्ट हुआ, और आप अंतर्यामी हो, इसलिए आप यह भी जानते हो कि यह समस्त कार्य कामदेव ने देवताओं के कहने से किया है। और आप यह भी जानते हो कि देवताओं को भी यह सुझाव देने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्मदेव। मैंने ही इनको कहा कि आप कामदेव को महादेव के ऊपर भेजिए, उस संघर्ष में शायद महादेव अपने नेत्र खोले। लेकिन प्रभु, मैं इस भरोसे पे आया हूं कि आप अंतर्यामी हो, तो आप मेरे हृदय में भी इस कपट के पीछे मेरी भावना क्या है ये जानते हो। आप मेरे हृदय में आपके प्रति जो सद्भाव है वो जानते हो। और इसलिए हे प्रभु, मेरे हृदय के इस प्रेम भावना को, इस भक्ति को जिसके साथ आप परिचित है, इसको स्मरण में लाकर मैंने यह कार्य क्यों किया, इसका प्रयोजन मैं आपको मेरी वाणी से बताना चाहता हूं। बल्कि आप यह सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपके सामने यह कार्य करने के पीछे हमारी क्या इच्छा है, क्या मकसद है, यह आपको बताता हूं। देखिए, कृति गलत हो सकती है, कृति विघातक भी हो सकती है, लेकिन उस कृति के पीछे जो उद्देश्य है, जो बोध है, वो परम पावन है, परम पवित्र है। ठीक है, डाउन द लाइन जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मदेव का उद्देश्य परम पवित्र, परम शुद्ध है, लेकिन उसके नीचे जो देवता है उसमें भी जो अत्याधिक भोगी है, वह अत्याधिक भोगी इस चीज का इसलिए अनुमोदन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भोग चाहिए, वो उससे दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे देवताओं के यह स्वामी ब्रह्मदेव परम पवित्र भावना से यह सब कह रहे हैं कि प्रभु, मेरे कहने पर देवताओं ने यह किया, लेकिन हम सबका एक ही परम उद्देश्य था, पवित्र उद्देश्य था, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा हो। शायद आप कहेंगे कि देवता यहां आए हैं तो यह मांगने के लिए आए होंगे कि महादेव जी, आपने कामदेव को जला दिया, लेकिन हम देवता फिर स्वर्ग में करें तो क्या करें? हम तो जपमाला लेके नहीं बैठ सकते आपकी तरह, हमें तो भोग चाहिए। लेकिन भोग भोगे कैसे जब वह रस ही निकल गया, जब वह इच्छाएं निकल गई, तो हम क्या करें? शायद आप अगर ऐसा सोचकर आए हो तो ऐसा नहीं है प्रभु। हमारे हृदय में तो परम उत्साह है, परम आनंद है, और वह इस कारण है, निज नयननी देखा चहि नाथ तुम्हार विबाहु। प्रभु, हम अपने नयनों से आपका विवाह होते हुए देखना चाहते हैं। यह हमारी मन की इच्छा है, और इस इच्छा के पूर्तता हेतु हमने यह कपट रचा। बेचारा कामदेव हमारे कहने पर आपके पास आया और उसने बड़ा समर्पण कर दिया प्रभु इस कार्य में, जिसके कारण आप जागरूक होकर हमसे संवाद कर पा रहे हैं। और इस विश्व में अकेले महादेव बिना प्रकृति के इस विश्व की व्यवस्था कैसे निभाएंगे प्रभु? तो समस्त विश्व के कल्याण के लिए आपका विवाह होना अत्यंतिक जरूरी है। देखिए, यह बात करते हुए भी देवताओं के अंदर छिपा हुआ दंभ हमें दिखाई देता है,
क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रभु तारकासुर का वध करने के लिए आपका विवाह होना जरूरी है और उसके पश्चात आपका जो सुपुत्र होगा वह तारकासुर का वध करेगा, लेकिन देवताओं ने यह कहा कि हमें आपका विवाह देखना है। इस कारण हम अत्यंत उत्साही है स्वामी, इसलिए हमारे अपराध को आप क्षमा कीजिए। आइए सज्जनों, देवता और महादेव का यह संवाद कल के कथा प्रवाह में और कुछ चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।